Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about factors of the form x plus a multiplied by x plus b or middle term factorization method. Now today we will continue the same topic. So, कुछ और एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में देखेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड्स के. सो फर्स्ट क्वेश्चन है 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6. तो देखिए पहले पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, क्योंकि फैक्टराइजेशन का पहला रूल तो हमारा यही है. तो देखिए 3, 9, 6, 3 के टेबल में तीनों आते हैं तो 3 कॉमन आएगा. फिर है m स्क्वायर m और उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा. तो बच्चा क्या, ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2. ठीक है. अब देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2. तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी तो अप्लाई हो नहीं सकती है क्योंकि लास्ट में 2 है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह गया, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड. सो चलिए हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं. तो लास्ट में क्या है, 2 है. तो 2 किसके किसके टेबल में आते हैं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं. 2 1 जा 2 और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. सो हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है और देखिए उन दोनों को सम करने पे 3 आ रहा है. हमारा मिडिल टर्म हमको मिल जाएगा. ठीक है. सो चलिए हम ब्रेक करते हैं. तो लिखेंगे 3 स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा अब हमें. m स्क्वायर तो लिखेंगे पहले 2m और m, या तो आप 1m भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे साइन क्या होगी, प्लस 3m आना है हमें. तो ऐड होकर आ रहा है तो दोनों को हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा. ठीक है. प्लस 2. अब 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे. ठीक है. तो चलिए हम करते हैं. इक्वल टू 3 स्क्वायर ब्रैकेट, क्या कॉमन आ रहा है पहले 2 टर्म्स में, m कॉमन आ रहा है. सो m कॉमन ले लिए, बचा m प्लस 2. ठीक है. नेक्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मीन्स 1 हम लेंगे. सो प्लस 1, क्योंकि साइन वही मिल रही है हमें, इसको लिखेंगे m प्लस 2. ठीक है. अब देखिए हम m प्लस 2 कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 3. अब डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे m प्लस 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या m प्लस 1. ठीक है. ये हमारा फाइनल आंसर है. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x. तो देखिए पहले पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं. 2, 6, 4 तीनों 2 के टेबल में आती है तो 2 कॉमन आ गया. x क्यूब, x स्क्वायर और x, तो एक x हमको तीनों दे सकते हैं तो हम x कॉमन ले लिए, बचा क्या, यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 तो 3x प्लस 2 2 जा 4 मीन्स 2 बचा. ठीक है. तो चलिए अब देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. तो देखिए यहाँ पे अगेन हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा. तो लास्ट में 2 है तो एक ही ऑप्शन है. 2 किसके टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2 या 1 2 जा 2, दोनों वही नंबर रहेगा. देखिए ऐड करने पे इसको 3 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे 1, तो हमें 3 ही चाहिए. ठीक है. तो सही है, हम 2 और 1 को ही लेंगे. तो लिखेंगे 2x स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर 2x x प्लस 2. ठीक है. अब साइन हमें सेट करनी है, माइनस 3x आया है तो आपको पता है दोनों को ऐड करने पे 3 मिला था हमें. तो ऐड कब होता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव. तो हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, तब जाके आंसर हमें माइनस 3x सॉल्व करने पे दोनों को मिलेगा. सो चलिए अब 2 टर्म्स में कॉमन ले लेते हैं. सो 2x स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन आएगा तो x कॉमन ले लिए, बचा x माइनस 2. ठीक है. अब लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है. कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन हो गया. ठीक है. लेकिन देखिए यहाँ पे साइन क्या है, माइनस x है और हमें चाहिए क्या, प्लस x चाहिए, क्योंकि x माइनस 2 ही तो हमें लाना पड़ेगा. सो माइनस 1 कॉमन लेंगे. ठीक है. ताकि साइन चेंज हो जाए. यहाँ x माइनस 2. ठीक है. सो लिखेंगे 2x, x माइनस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 ब्रैकेट, बचा क्या x माइनस 1. ये हमारा फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज 5y स्क्वायर माइनस 22y माइनस 15. सो देखिए यहाँ पे पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है, 5, 22 और 15. ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आए. तो नंबर में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं और लास्ट टर्म में वेरिएबल है नहीं तो वेरिएबल भी कुछ कॉमन नहीं आएगा.
तो देखिए मिडिल टर्म से इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखिए अभी तक जितने भी फैक्टराइजेशन आपने किए हैं उसमें फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट 1 रहता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 5 है। तो इस केस में जब फर्स्ट टर्म में कुछ कोफिशिएंट हमारा रहे 1 के अलावा तो हम क्या करते हैं उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 15 तो आ गया 75, ठीक है। अब हमें 75 का फैक्टर करना है, मीन्स अब हमें ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 75 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 22 आए। पहले हम सिर्फ लास्ट टर्म का करते थे, लेकिन अगर फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट है तो उसको मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो 75 तो थोड़ा सा सोचने में टाइम लग सकता है, तो हम ऐसा करते हैं फैक्टर कर लेते हैं। सो 3 2 जा 6 बचा 1 15 3 5 जा 50, 5 से जाएगा ये 5 आएगा 5 1, ठीक है। हम पेयरिंग करते हैं, तो पहले ले लेते हैं 3, फिर ये नेक्स्ट 2 टर्म्स लेंगे तो जाएगा 3 और 5 5 जा 25। तो देखिए 3 और 25, हाँ सही तो है, दोनों को देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 22 मिल रहा है, मतलब ये दोनों नंबर हम फाइनल कर लेते हैं। सो हो जाएगा 5y स्क्वायर 3y 25y माइनस 15। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे 22 आ रहा है, मीन्स एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा और रिजल्ट हमारा नेगेटिव में आ रहा है, मतलब बिगर नंबर को नेगेटिव रखना पड़ेगा और स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है, फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे फिर लास्ट 2 टर्म में। सो 5y स्क्वायर प्लस 3y, तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से सिर्फ y कॉमन आएगा। सो बच्चा यहाँ पे 5y प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा 25 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, सो 5 कॉमन आएगा, वेरिएबल में कुछ कॉमन आएगा नहीं। अब देखिए हमें नेगेटिव भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो ये मिडिल टर्म यहाँ पे है वो पॉजिटिव में है दोनों। सो नेगेटिव 5 कॉमन लेंगे ताकि साइन चेंज हो जाए, बचा यहाँ पे 5y, साइन चेंज हो गई प्लस 3, ठीक है। अब हम 5y प्लस 3 कॉमन लेंगे, सो 5y प्लस 3 बचा क्या y माइनस 5, यह हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो अगेन देखिए यहाँ पे पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 5 2 ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में तीनों आए और वेरिएबल में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। देखिए लेकिन फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट है 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा लास्ट टर्म से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 इंटू 2 तो 4। अब हमें 2 नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए। तो बहुत इजी है, 4 किसके किसके टेबल में आता है, एक तो हो गया 2 2 जा 4, एक पेयर ये हो गया, दूसरा हो गया 4 1 जा 4, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है 2 और 2, तो ऐड करने पे 4 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे 0, तो मिडिल टर्म नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए 1 4, दोनों को ऐड करने पे हमें 5 मिल रहा है, मीन्स हमें यही 2 नंबर लेना है। से हो जाएगा 2x स्क्वायर x 4x प्लस 2, ऐड करने पे आ रहा है, मिडिल टर्म में नेगेटिव है, सो दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। अब फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे, लास्ट 2 टर्म में कॉमन, तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन आ रहा है x बचा 2x माइनस 1, लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन हमें नेगेटिव 2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बीच में नेगेटिव है, अगर हम पॉजिटिव कॉमन लेंगे तो बीच में पॉजिटिव आ जाएगा। सो नेगेटिव कॉमन लिए तो बचा यहाँ 2x, साइन चेंज हो गई माइनस 1, ठीक है। अब 2x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, सो क्या यहाँ पे x माइनस 2, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। कम टू द लास्ट पार्ट, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 132x। तो देखिए पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल x कॉमन हम तीनों से ले सकते हैं, सो कॉमन ले लिए, बचा x स्क्वायर प्लस x माइनस 132, ठीक है। सो अब देखिए जो रिमेनिंग टर्म्स है उसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा, सो हमें 132 को ब्रेक करना है, ठीक है, और लाना क्या है दोनों को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 लाना है। सो चलिए पहले हम ब्रेक कर लेते हैं, 132 2 से होगा, सो 2 से ब्रेक हो गया 66, फिर 2 से ब्रेक होगा 33, फिर
3 से ब्रेक होगा 11, 11 से ब्रेक होगा 1। सो चलिए हम ट्राई करते हैं। पहला नंबर ले लिए 2, ठीक है, बचा क्या 2 3 जा 6, 6 इंटू 11 66। तो देखिए 66 और 2 ऐड करने पे 68 आ रहा है, सबट्रैक्ट करने पे 64, ये तो नहीं होगा। अब देखिए 2 नंबर को ले लेते हैं, 2 2 जा 4, ये हो गया 4, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 11 33। तो देखिए ऐड करने पे 37 आ रहा है, सबट्रैक्ट करने पे 29, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर अब हम 3 लेंगे स्टार्टिंग के, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। सो 12 और बचा क्या 11। सो 12 और 11 ऐड करने पे 33 आ रहा है, सबट्रैक्ट करने पे 1 आ रहा है, मीन्स हमें यही लेना है क्योंकि हमें तो 1 ही चाहिए, ठीक है। सो x स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर 12x 11x माइनस 132 सबट्रैक्ट करने पे आ रहा है, और देखिए मिडिल टर्म पॉजिटिव है, मीन्स हमें बिगर नंबर को पॉजिटिव लेना है, स्मॉलर नंबर को नेगेटिव। चलिए अब हम करते हैं आगे। x फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे तो आ गया x कॉमन, बचा x प्लस 12। नेक्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आएगा 11 आएगा, क्योंकि 132 11 से डिवाइड होता है, और नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें अंदर पॉजिटिव चाहिए। तो बचा x प्लस 12, ठीक है, 12 इंटू 11 132 होता है। सो x, अब x प्लस 12 कॉमन आ गया, सो x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 11, ये बच्चा हमारा। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। So here given a question. This is your today's class work, which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it. And after solving these questions, check your answer which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.